गोली चला रहा है ये बंदा, ये भागा, वो गोली चला के भागा ये देखो ये। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि 5 दूसरे आरोपियों को जमानत दे दी है। अब सवाल उठता है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम को बेल ना देने की वजह क्या है। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश से जुड़े मामले में गैर कानूनी गतिविधि यूपीए के तहत गिरफ्तार और आरोपित उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया है। हालांकि जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, शादाब अहमद और मोहम्मद सलीम खान को जमानत दे दी है। जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि इस मामले में जमानत पर विचार करते हुए कोर्ट सभी आरोपियों की भूमिका को एक साथ देखने के बजाय अलग अलग देखेगा। इस केस में शर्जील उमर की भूमिका की बाकी आरोपियों से अलग है। इस मामले में पुलिस की ओर से जो केस रखा गया है उसके मद्देनजर उनकी इस अपराध में मुख्य भूमिका नजर आती है। कोर्ट के इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने अपने फैसले में आरोपियों की ओर से जेल में लंबा वक्त रहने की दलील और यूएपीए के तहत जमानत की सख्त शर्तों का भी हवाला दिया है। दरअसल यूएपीए के तहत जमानत की कसौटी दूसरे सामान्य आपराधिक केस से अलग है। यूएपीए के सेक्शन 43D(5) के तहत किसी आरोपी को जमानत देते वक्त कोर्ट को पहली नजर में आश्वस्त होना पड़ता है कि आरोपी के खिलाफ मामला बनता नहीं है। इसी आधार पर कोर्ट ने शर्जील और उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस की ओर से जो केस कोर्ट के सामने रखा गया है उसके मुताबिक उनके खिलाफ यूएपीए के तहत केस बनता है और जेल में लंबे वक्त रहने का हवाला देकर वो जमानत में अधिकारी नहीं हो जाते। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि शर्जील और उमर इस मामले में अहम गवाहों की गवाही होने या उस आदेश के बाद 1 साल का वक्त गुजरने के बाद जमानत के लिए फिर से कोर्ट का रुख सकते हैं। इस मामले में आरोपियों की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद, सिद्धार्थ लूथरा पेश हुए। वहीं पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू पेश हुए। आरोपियों की ओर से वकील ने दलील दी कि वो 5 साल से ज्यादा वक्त से जेल में बंद हैं। ट्रायल में देरी हो रही है, ऐसे में उन्हें अनिश्चित काल तक जेल में ही नहीं रखा जा सकता। आरोपियों की ओर से ये भी दलील दी गई है कि उनके खिलाफ पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिनके आधार पर उनके खिलाफ हिंसा भड़काने की बात साबित होती हो। आरोपियों से वकीलों ने ये भी दलील दी थी कि इस मामले में सह आरोपियों देवांगना कालिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को पहले ही जमानत मिल चुकी है, लिहाजा समानता के सिद्धांत के आधार पर वो भी जमानत के अधिकारी हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने जमानत अर्जी का पुरजोर विरोध किया। पुलिस का कहना था कि दिल्ली में हुए दंगे अचानक भड़की हिंसा नहीं थी, बल्कि एक सोची साजिश थी। इसका मकसद सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरे देश को दंगे की आग में झोंकना था। इसके लिए जानबूझकर वक्त भी ऐसा चुना गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत आने वाले थे, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि धूमिल की जा सके। पुलिस की ओर से यह भी आरोप लगाया गया कि दंगों का मकसद देश में सत्ता परिवर्तन था। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इन 7 की जमानत याचिका को रद्द कर दिया था, जिसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में अपील पर गए, जहां कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को पलटते हुए 5 को बेल दे दी, बल्कि 2 की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। अदालत ने क्लियर किया कि इन 5 आरोपियों की जमानत देने का मतलब उनके खिलाफ आरोपों में कोई ढील नहीं है। उन्हें सख्त शर्तों के साथ जमानत दी गई है और अगर इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है तो ट्रायल कोर्ट को जमानत रद्द करने का पूरा अधिकार होगा।